Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel Genius Coaching and Guidance Center। आज मैं आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज बता रहे हैं। जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके हल में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको हल करने में जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, उन 4 विकल्पों में सही विकल्प को चुनने में सहायता करने के लिए ये पॉइंट हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि याद रहते हैं तो चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता मिलती है। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हमेशा याद रखेंगे और बार बार रिवीज करेंगे। लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है। महत्वपूर्ण बिंदुएं, तो फर्स्ट पॉइंट जानना है प्रकाश। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में पहली बात जानने की आवश्यकता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा तात्पर्य सरल रेखा से, सरल रेखा में गमन करती है। फिर से समझ लेना है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन करती है, पहला पॉइंट है। सेकंड, प्रकाश की चाल अर्थात वेग, प्रकाश की चाल शून्य, जिसे निर्वात कहते हैं, शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको यदि मीटर में कहें तो 3 गुना 10 पर घातांक 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों पॉइंट को याद रखना है। किलोमीटर में इस तरह से 3 गुना 10 पर घातांक 5 हो जाएगा, लेकिन पावर 8 हो जाएगा मीटर में, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो प्रकाश की चाल शून्य अर्थात निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब माध्यम जितना सघन होते जाता है, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होते जाती है। 2 पॉइंट और बता देते हैं। प्रकाश की चाल पानी में क्या जगह वो भी जान लें। तो वाटर में प्रकाश की चाल जानना है, स्पीड क्या है। प्रकाश की चाल पानी में 2,25,000, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं ऐसे 2.25 गुना 10 और घातांक 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बोलेंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फोर्थ पॉइंट को जानते हैं। प्रकाश की चाल कांच में क्या है? प्रकाश की चाल कांच अर्थात ग्लास में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 2 गुना 10 पर घातांक 8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 2 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जानना है, ये तो था प्रकाश के गमन के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो रूल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। दोनों रूल्स बता चुके हैं पिछले के क्लास में, ठीक है। 6 पॉइंट में जानना है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात मिरर, आईना जिसे कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं जरा उसके नाम भी जान लेना है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तथा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो समझ गए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब नेक्स्ट पॉइंट को जानना है। तो अब जानना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार क्या है जगह जान लें। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण जिसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताते हैं। तो अवतल दर्पण में एक ही पॉइंट में सब क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, आभासीय, आभासी जिसे कहते हैं, या इसको काल्पनिक कह सकते हैं, काल्पनिक, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सरलता का है तो आभासी अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। बस यही पॉइंट क्लियर करना है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, हमेशा वस्तु से बड़ा, जिसे कहते हैं आवर्धित,
वस्तु से बड़ा को आवर्धित कहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा अर्थात आवर्धित बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहां बनता है और आभासी आवर्धित प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कहां बनता है। जब अवतल दर्पण के एफ और पी, तात्पर्य है एफ और पी का तात्पर्य है फोकस और ध्रुव, यानी फोकस और, इसको कहें तो कहेंगे फोकस और दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच वस्तु रखने पर आवर्धित अर्थात है बड़ा, सीधा, तात्पर्य है काल्पनिक, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ये पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि जो जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो कथन इसको नहीं समझ पा रहे जो स्टूडेंट, उनके लिए लिखे हैं, ठीक है। आवर्धित का तात्पर्य बड़ा से सीधा, काल्पनिक भी होता है, आभासी और प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया, जब अवतल दर्पण के पी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं तो आवर्धित, सीधा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बताते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 11। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर। इस पॉइंट को लिखते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को, वस्तु अर्थात बिंब, ठीक है, वस्तु को कहां रखना पड़ता है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र अर्थात सी, सी पर रखना पड़ता है। तो सी पर रखेंगे तो और एक पॉइंट को याद रखना है, सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, प्रतिबिंब भी सी पर ही प्राप्त होता है। ये दर्पण के सामने किरण आलेख खींच करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण के, अवतल दर्पण के सामने सी पर वस्तु को रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और सी पर ही बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। अब जानना है अवतल दर्पण का उपयोग कब के बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, अर्थात हजामती दर्पण के रूप में,
हजामती दर्पण के रूप में। तारी बनाने में हो गया। उसके बाद डॉक्टर रोगी के आंख कान, डॉक्टर रोगी के आंख कान नाक इत्यादि देखने में। सर्च लाइट में, हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। और सौर भट्टी, जिसे सोलर कुकर कहते हैं, सौर भट्टी अर्थात सोलर कुकर में किया जाता है। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, यथा उत्तल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, आभासी का तात्पर्य है काल्पनिक से, काल्पनिक प्रतिबिंब, और बनता है कैसा? वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानना है। उत्तल दर्पण का उपयोग बताते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। अब समतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण का उपयोग समझ गए, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और जहां भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता हो वहां किया जाएगा। समतल दर्पण का उपयोग वस्तु के बराबर सीधा अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। जहां पर भी सीधा प्रतिबिंब बनाना हो वस्तु के बराबर, वहां समतल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जानना है, समतल दर्पण के विशेषता को बता देते हैं। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का आभासी अर्थात काल्पनिक
प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट को जानते हैं पॉइंट। ये था समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंबता, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ठीक है। अब तीनों दर्पण के पृष्ठ सतह के विषय में जानते हैं। समतल दर्पण का परावर्तक सतह, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, अर्थात प्लेन। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ, यानी दबा हुआ रहेगा बीच में। परावर्तक सतह बीच में लिख देते हैं, बीच में धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उठा हुआ, अर्थात उभरा हुआ होता है। हो गया। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा, अवतल का परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ होता है, उत्तल का परावर्तक सतह बीच में उठा हुआ होता है। ये तो तीनों दर्पण के बारे में समझ गया है। अब जानते हैं किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, इस तरह से किरण पुंज हो गए, तीन प्रकार के होते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। पारभासी पदार्थ के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तेलीय कागज, आंखों के पलक, तेलीय कागज, आंखों के पलक, उसके आगे सूती कपड़ा, घिसा हुआ कांच, स्क्रैच जिसमें पड़ा हुआ है ऐसा कांच, कुहासा या कोहरा, इत्यादि पारभासी पदार्थ हैं।
पारभासी पदार्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि अदीप्त पिंड है। अप्रदीप्त पिंड जिसे कहते हैं, नॉन लुमिनस, चंद्रमा अदीप्त पिंड है। प्रदीप्त पिंड के उदाहरण कुछ जानते हैं। सूर्य, तारे, उल्का, जुगनू, कुछ कृत्रिम वस्तुएं जैसे जलती मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। उसी तरह से जलते विद्युत बल्ब हो गए इत्यादि प्रदीप्त पिंड है। अर्थात लुमिनस है। अब सूत्र कुछ जान लेते हैं जो दर्पण के खास सूत्र होते हैं। तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। यदि कहा जाएगा u, v और f में क्या संबंध है, तो यही संबंध है, दर्पण का सूत्र वाला ही संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। दर्पण में, कोई भी दर्पण समतल हो या ये गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल, दर्पण में F = R/2 या R = 2F होता है। ठीक है, अर्थात इसे समझ सकते हैं ऐसे, दर्पण में, ये गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको दूसरे कथन में कहें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। आवर्धन m = -v/u या h 1/h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। वस्तु की ऊंचाई ये होता है। तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के आधार पर दिए जाते हैं। तो यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी
20 सेमी हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 40 सेमी होगी। अब चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। चिन्ह में क्या खास बातें अवतल उत्तल दर्पण में, सबको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, तात्पर्य है माइनस से, यानी माइनस यू होती है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, यू का मान हमेशा माइनस होता है। और चिन्ह परिपाटिका में पिछले क्लास से बता चुके हैं। सभी के चिन्ह के बारे में एक फोकस के विचार करते हैं। यदि दर्पण की, गोलीय दर्पण की, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो वह दर्पण क्या होगा? वह दर्पण अवतल होता है और फोकस दूरी का तात्पर्य है एफ से, ऋणात्मक हो अर्थात माइनस एफ होगा तो एफ ऋणात्मक होगा, माइनस होगा तो अवतल दर्पण होता है। और धनात्मक हो यानी प्लस एफ, ठीक है, हो तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे, ठीक है। तो यदि नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, और यदि कोई स्टूडेंट पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लें। थैंक यू।